बेटा पक्के नंबर जो है ना आपके 6 नंबर यहाँ से पक्के जो मैंने आपको आज प्रैक्टिस कर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर 654। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छा, बच्चों ने कहा कि सर मैं 9वें चैप्टर के ना शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दीजिए। अच्छा, आपका जो 9वां चैप्टर है ना वो आपके पेरेंट्स के में लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी मेरे नजर में इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने करना है तो आप कर लें। अगर मेरे सजेशन पे रहेंगे तो पहले 4 चैप्टर अच्छे तरीके से करें, वहीं से आपके लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने 7वां 9वां करना है, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, 9.1 से मैं ये वीडियो स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 9.2 से, क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग हमने इसमें से करने नहीं है। तो 9 पॉइंट के क्वेश्चन जो है ना जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 और 7 है। ये मैं आप अंडरलाइन कर लें। अब 9.2 के जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बेटा वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं। 9.2 आपके मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 तक सारी की सारी है, ठीक है। 5-6 भी इंक्लूड है। 5-6 लॉन्ग है वो इस वीडियो में मैं नहीं करवाऊंगा। मेरा पर्पज है आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाना। बात समझ आ गई है? तो 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में से पार्ट नंबर 1 2 सारे कर लें, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 में से पार्ट नंबर 1 2 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में से पार्ट नंबर 3। तो 9.2 हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन 9.2 स्टार्ट करने से पहले ना आपने इस चीज का ध्यान रखना है, इन चीजों का। ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखे हैं। ये रेडियस है, वो हाइट है। ये देखें, इसका यूनिट भी मीटर है और हाइट का यूनिट भी मीटर होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर आपने पढ़ी हुई है तो मीटर के ऊपर कोई पावर नहीं होती, इसलिए इसके ऊपर भी कोई पावर नहीं है। अब वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम वो उसका जो होता है मीटर क्यूब, क्या होता है? मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम के साथ कोई भी रिलेशन आ जाए, हाइट आ जाए, लेंथ आ जाए या फिर रेडियस आ जाए, उसके ऊपर आपने पावर क्यूब ही लेनी है। इसको याद कैसे रखना है? क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। क्या होता है? और उसकी पावर 3 होती है। उसके बाद वॉल्यूम, अब देखें ये रेडियस था और ये किस में आ गया? हाइट में। पावर क्या है? 3। इधर क्या है? वॉल्यूम। अब इधर देखें एरिया, इधर क्या है? एरिया। एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। तो इसके साथ भी वही सिनेरियो, रेडियस आ जाए, हाइट आ जाए, लेंथ आ जाए, उसकी पावर क्या रहनी है? 2 रहनी है। तो ये फार्मूले जो है ना इनको आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर ये फार्मूले आपको नहीं आते तो मेरे बेटा आप जो है ना क्वेश्चन छोड़ दें और वीडियो को स्किप कर दें और आप जो है ना कोई और वीडियो देख लें, क्योंकि फार्मूले से सारा कुछ होना है। फार्मूले नहीं आते तो आपको ये 9.2 नहीं आ सकती। और बेटा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आना नहीं है, आ चुका हुआ है। सोल्यूशन R1:R2 वो हमें गिवन है 3:4। अब R2 और R1 R2 का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन था? अगर सेकंड वाला फार्मूला देखें तो वो हमारा इंप्लीमेंट हो रहा है V1/V2 R1/R2। ये वाला फार्मूला लगेंगे। और वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की पावर मैंने बताई है, मीटर में क्यूब होती है तो क्यूब आ गया। R1 कितना है? 3 और R2 कितना? 4। यानी कि R1 ये पहली वैल्यू, R2 ये दूसरी वैल्यू, और इनका क्या लेना है? हमने क्यूब लेना है, V1/V2। V1/V2 इज इक्वल टू 3 का क्यूब लेंगे 27 और 4 का क्यूब लेंगे तो 64। ये आपके पास आंसर आ गया। रेशियो में आंसर गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, तो आप कोशिश करें कि अपना आंसर भी जो है वो रेशियो के अंदर ही लिखें। बड़ा सिंपल सा मेथड है। फार्मूला पुट किया वॉल्यूम और रेडियस का। R1 3 था, R2 4 था। 3 का क्यूब होता है 27, कैलकुलेटर पकड़ ले। 4 का क्यूब होता है 64। आंसर फ्रैक्शन में है, क्वेश्चन रेशियो में, तो आंसर आप कोशिश करेंगे रेशियो में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी वैसी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर बेटा। सेम वही प्रोसीजर है, मैंने पहले बोला है। वॉल्यूम का जो रिलेशन किसी के साथ भी आएगा वो उसके ऊपर क्या लेंगे? अब क्यूब। अब लेंथ आ गई है, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे? क्यूब। अब आपने लेंथ फाइंड करनी है और वॉल्यूम आपके पास गिवन है। V1 कितना आपके पास? 8 है और V2 कितना आपके पास? 27 है। उमर L1/L2 आपका ये क्या रहेगा? एवरेज रहेगा। बात समझ आई है? अब मेरी बात सुने। अब आपने ये L1 L2 फाइंड करना है, क्यूब खत्म करना है। अब क्यूब खत्म करने के लिए आप क्या करते हो? क्यूब रूट लेते हो। क्या लेते हो? क्यूब रूट। ये होता है स्क्वायर रूट और ये होता है क्यूब रूट। बात समझ आ गई? यहाँ पे 3 लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाएगा। इसके ऊपर भी क्यूब रूट लेंगे, इंडेक्स 3 होना चाहिए। 3 से कट गया। अब 8 का क्यूब रूट कैलकुलेटर से लेना है, आप ले, इसका आंसर जो है 2 आता है। 27 का क्यूब रूट लेंगे तो आंसर आता है 3। L1/L2। अगर आपको क्यूब रूट कैलकुलेटर से लेना नहीं आता तो बेटा कमेंट बताएं, आपको मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात है हमारा व्हाट्सएप चैनल मिस्टर 654 ज्वाइन करें, जहां पे हर क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो मिनटों में, सेकंडों में दिया जाता है। मुझे बुक दें। अच्छा, अब हम आगे करेंगे 9 पॉइंट, सॉरी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपने खुद करना है, उसमें हाइट्स फाइंड करनी है और आपके पास दिया गया वो वॉल्यूम। ये मेरा बेटा फार्मूला है, सेम टू कॉपी है। L1 L2 जगह H1 H2 आ जाएगा, क्यूब रूट लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बेस फाइंड करनी है, बेस बेटा लेंथ से जाहिर करते हैं, ठीक है। सेम टू कॉपी है। बात समझ आ गई? ये भी आपका हो गया। अब आगे चलें तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा, ठीक है। फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स।
तो मैं आपको ए पार्ट मैं कराऊंगा और बी पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोग खुद ही कर लीजिएगा सारे। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास दो डायग्राम, एक छोटी एक बड़ी है। तो V1 आपके पास वो कहता फाइंड करें, और V2 उसके ने आपके पास दिया हुआ है 1536। कितना दिया हुआ है? 1536। ये 9.3 है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट माय वर्ड्स। पहले मैं माफी चाहता हूँ कि मैं 9.2 लिख दिया था। V1 आपके पास कितना है फाइंड करना है। V2 आपके पास कितना है 1536 डायग्राम में मौजूद है। अच्छा बेटा, अब ये जो इस तरफ दी हुई है, ये आपके पास हाइट ले ले, लेंथ ले ले, इट्स अप टू यू, इससे कोई मसला नहीं होएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको जो है ना लेंथ ले रहा हूँ, ठीक है। L1 वो आपके 12 सेंटीमीटर है और L2 आपके पास मेरा बेटा 16 सेंटीमीटर है। अब मेरा बेटा बताएं, डायग्राम वाले क्वेश्चन में डरने की बात नहीं है, सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर है, सेम फार्मूले है, ठीक है। जस्ट आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए और आपके पास दिमाग होना चाहिए। अब ये देखें फार्मूला क्या है, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। पावर कितनी आएगी? 3 आएगी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है। तो पावर 3 आएगी। V1 कितना आपके पास बेटा फाइंड करना है। V2 कितना आपके पास बेटा 1536 है। उसके बाद L1 कितना आपके पास 12 है, और L2 आपके पास 16, और इसका क्या है क्यूब। कैलकुलेटर जरा कसे। V1 ओवर 1536 एज इट इज, और 12 का क्यूब लेंगे कितना आएगा 17, 18, और 16 का क्यूब लेंगे कितना आता है 1496। अब इन दोनों को डिवाइड करें, इन दोनों को डिवाइड करें। पहले बेटा ये जो क्वेश्चन अभी आपसे मैंने करवाया था ना, ये मैंने खुद कैलकुलेटर की है। तो इसमें जो आंसर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये नहीं आता। एक बेशरम इंसान है, उसने मुझे गलत करवा दी है। इसका जो आंसर है ना 614.4, सही कहते हैं, बैक बेंचर्स की नहीं मानने चाहिए, ठीक है ना। चले है स्टॉप करो। अच्छा मेरे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे 9.2, ठीक है। 9.2 का जो क्वेश्चन है ना, वो उसमें आप लोगों से ये कहता है कि आपके पास लेंथ गिवन है, तो आप लोगों ने इसमें से क्या चीज फाइंड करनी है। वो ये है, कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द सिमिलर फिगर्स, यानी कि एरिया फाइंड करना आपने, ठीक है। तो मेरे माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए, ये लेंथ है और ये एरिया। एरिया मैंने पहले बोला था कि एरिया का होता है मीटर स्क्वायर फिजिक्स में यूनिट। मैं आपको ना याद करने का तरीका बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर पावर भी क्या आएगी 2 आएगी। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पावर 2 आनी 3 आनी, वो आपको मैंने पहले बता दिया हुआ, ठीक है। तो लेंथ आपके पास गिवन है, एरिया आपने फाइंड करना है। फार्मूला मैंने पहले बोला आपको आना चाहिए, लेंथ और एरिया का फार्मूला ये लिखा हुआ है। जस्ट इसके ऊपर पावर क्या आ जानी है स्क्वायर। अब आपके पास क्या गिवन है, लेंथ गिवन है जो कि 1/3 है। इसका क्या लेंगे स्केल, 1 का स्केल लेंगे बेटा 1 होता है, 3 का स्केल लेंगे तो 9 होता है। तो ये आपके पास फ्रैक्शन में आंसर है। तो क्वेश्चन आपका रेशियो में है, तो मैं डियर स्टूडेंट कोशिश करें कि अपने आंसर को जो है ना वो रेशियो में ही कन्वर्ट करें। यहां तक समझ आ गई है। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है, पार्ट नंबर 2, 3, 4, वो आप लोगों ने खुद करने, और उनके आंसर जो है ना इसी वीडियो को कमेंट में आकर दोबारा करने। आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपको मेरी स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, इसका पार्ट नंबर 1, 2 और 3 इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, डायग्राम को देख के घबराना नहीं है, ठीक है। बस जो जो वैल्यू उसने खुद बताई हुई है आपको, ए क्या है, बी एल क्या है, A2 क्या है, ठीक है, सब कुछ उसने आपको बताया हुआ है। तो इसमें घबराने वाली तो बात है ही नहीं है। तो 1, 2, 3 में से भी मैं एक पार्ट करूंगा, बाकी पार्ट आपने इसी तरीके से सेम प्रैक्टिस करनी है। पार्ट नंबर 2 की तरफ आगे मूव ऑन करूं तो मेरे पास आता है एक, स्क्रीन पे आपको अभी तक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। तो पार्ट नंबर 2 करने लगा, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं, उसमें आपके पास गिवन क्या क्या है, A1, A2, L1 और L2, ठीक है। आप इसे L1 L2 से जाहिर कर लें, H1 H2 से जाहिर कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आप L1 L2 ही रखें, ठीक है। एक ही चीज लेके चलेंगे तो आपको जो है ना वो कंफ्यूजन नहीं होगी। बात समझ आई है। तो A1 कितना है पार्ट नंबर 2 में, A2 आपके पास जो है वो है फाइंड करना, और A1 आपके पास 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और L1 आपके पास 50 सेंटीमीटर। A1 का ही L1 होगा और A2 का ही L2 होगा, ठीक है। ये आपने आगे पीछे नहीं करना। अब हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है। बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। क्या फार्मूला था, A1 ओवर A2, इसके सामने L1 ओवर L2, ये एरिया है तो इसके ऊपर क्या आएगा स्क्वायर। बात समझ आ गई। A1 कितना है, A1 कितना है 60, A2 आपने क्या करना है फाइंड, L1 कितना है 50 और L2 कितना है 20, और इसका क्या लेंगे स्क्वायर। इज दैट क्लियर। 50 है
बेटा ये 15 नहीं है, ये 15 है। स्यापा। अच्छा, अब 15 का स्केयर लो, थोड़ा आहिस्ता बोल लो। 225 और 20 का स्केयर लो 400, इन दोनों को डिवाइड करो जल्दी से, शाबाश। 1.778। अब बेटा ये देखो, A2 फाइंड करना है, सही है। अब A2 को उधर लेकर जाओ क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। जब A2 को इधर लेकर आओगे तो A2 इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये नंबर इधर आके इसकी जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड। यानी कि इसकी और इसकी जो हमने रिप्लेस किया, 60 को 1.778 से डिवाइड करो और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जल्दी करो। ये कैलकुलेटर ना मुझे पकड़ाओ यार। 225 डिवाइडेड बाय 400, तो इसका जो आंसर आता है वो 0.5625 है। ये इधर आके होगा डिवाइड। और अब आप क्या करें, 60 को डिवाइड करें 0.5625 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 106.6। इज दैट क्लियर? तो इसके रिमेनिंग पार्ट जो है ना 9.2 के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो मेरा बेटा शॉर्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं पहले कह रहा हूँ मैं शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि 3 शॉर्ट आपको इस चैप्टर में से आने, तो एक आपको पहले में से आ ही जाना है, ठीक है। दूसरा भी आपको बॉक्स वाले आ सकते हैं। तो पहला दूसरा जैसे इसका इंपॉर्टेंट है। इसके जो तीसरा है ना वो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आपको नहीं करवा रहा क्योंकि मेरे पेजेस के मुताबिक मेरे लिए अच्छा नहीं लगता मुझे। 6-7 आसान है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद 9.3 के मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिए और 9.4 आपकी मेरे ख्याल से वैसे ही कट है और 9.1 के मैंने आपको निशान लगा दिए। तो ये थे 9 चैप्टर के सिर्फ इतने से शॉर्ट है। और रवि एक्सेस के जो शॉर्ट बताए आपने वो जरूर करने हैं, उसको आपने स्किप नहीं करना। और इसकी जो डेफिनेशन है वो आप जरा मेरे साथ अंडरलाइन कर लें क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन भी तो आ जाती होती है ना। तो रिव्यू में पहले मैं देखूंगा कोई डेफिनेशन है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर रहने देंगे। रिव्यू में डेफिनेशन अभी तक मुझे जो है वो नजर नहीं आ रही, तो चैप्टर के अंदर से देख लेते हैं। चैप्टर के अंदर से जो मेरा बेटा डेफिनेशन पेज नंबर 166 पे जाए जरा। एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर यहाँ पे नहीं लिखी हुई तो ये रहने दें। पेज नंबर 166 पे एक ही लिखी हुई है, सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन्स। ये वाला डेफिनेशन जस्ट कर लीजिएगा इस चैप्टर में से। बाकी मैं आज वीडियो अपलोड करूंगा डेफिनेशन की फर्दर, आप उसमें देख लीजिएगा 9 चैप्टर की डेफिनेशन तो आप कर लीजिएगा। इनके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आपको कहीं से भी नहीं आने, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है बेटा। पक्के नंबर जो है ना आपके 6 नंबर यहाँ से पक्के जो मैंने आपको आज प्रैक्टिस करवाई है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा ना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।